नमस्कार साथियों, पीटीईटी और प्री बीएसटीसी की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम करेंगे शिक्षण अभिरुचि। यानी कल जो क्लास हुई थी उसमें शिक्षण अभिरुचि का पाठ हमने नहीं किया था। आज हम क्या है शिक्षण अभिरुचि करेंगे। पहला प्रश्न है, अच्छा अध्यापन किसका परिणाम है? यानी अच्छा अध्यापन किसका परिणाम है? ऑप्शन है हमारे पास, अध्यापन ट्रेनिंग का, अनुभव का, विषय वस्तु पर अधिकार और अच्छे संप्रेषण का, या बच्चों से मित्रतापूर्ण व्यवहार का। यानी प्रश्न क्या है, अच्छा अध्यापन किसका परिणाम है? ट्रेनिंग का, अनुभव का, विषय वस्तु पर अधिकार और अच्छे संप्रेषण का, बच्चों से मित्रतापूर्ण व्यवहार का। यानी इनमें से एक अच्छा ऑप्शन है हमारे पास कि विषय वस्तु पर अधिकार और अच्छे संप्रेषण का। यानी अध्यापन ट्रेनिंग का अच्छा अध्यापन पूछ रहा है। यानी ये कक्षा की बात कर रहा है, क्लास की बात कर रहा है कि अच्छा अध्यापन किसका परिणाम है। अध्यापन ट्रेनिंग का नहीं है, अनुभव का नहीं है, विषय वस्तु पर अधिकार और अच्छे संप्रेषण का है। हमारा आंसर है यानी स, विषय वस्तु पर अधिकार और अच्छे संप्रेषण का। बच्चों से मित्रतापूर्ण व्यवहार का, यानी ये नहीं हो सकता क्योंकि ये अच्छा अध्यापन की बात कर रहा है, तो इसमें मित्रतापूर्ण व्यवहार की बात नहीं है कि एक विषय वस्तु की बात है। यानी विषय वस्तु पर अधिकार होता है बच्चे का, यानी अच्छा शिक्षण प्राप्त कर सके, संप्रेषण कर सके। तो ये हमारा आंसर है। अगला प्रश्न है, अच्छे पाठ्यक्रम में क्या होना चाहिए? यानी अच्छे पाठ्यक्रम में क्या होना चाहिए? हमारे पास ऑप्शन है, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम होना चाहिए, या अध्यापक केंद्रित होना चाहिए, या फिर समाज केंद्रित होना चाहिए, या राष्ट्र केंद्रित होना चाहिए। तो विद्यार्थियों, हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है कि अच्छे पाठ्यक्रम यानी पाठ्यक्रम है, यानी एक बुक्स है हमारे पास, यानी किताब है, पुस्तक है, उसमें पाठ्यक्रम की बात कर रहे हैं कि अच्छे पाठ्यक्रम में क्या होना चाहिए। यानी बाल केंद्रित होना चाहिए, या अध्यापक केंद्रित, या समाज केंद्रित, या राष्ट्र केंद्रित। देखें, अध्यापन की बात कर रहा है, यानी अच्छे अध्यापन की बात कर रहा है, यानी अच्छा पाठ्यक्रम होगा जिसमें क्या है बालक अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। यानी बाल केंद्रित होना जरूरी है, यानी बच्चों के सीखने के लिए बाल केंद्रित पाठ्यक्रम होना अति आवश्यक है। अध्यापक केंद्रित नहीं होता क्योंकि सीखना किसको है, यानी बालकों को सीखना है, तो बाल केंद्रित है, समाज का नहीं है और राष्ट्र केंद्रित नहीं है। यानी अच्छे पाठ्यक्रम में क्या है बाल केंद्रित शिक्षा होनी अति आवश्यक है। तो हमारा आंसर है बाल केंद्रित। अगला प्रश्न है, बाल विकास को दृष्टि में रखते हुए निम्न में से किसको प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम होना चाहिए? यानी बाल विकास को ध्यान में रखते हुए, यानी दृष्टि में रखते हुए मतलब ध्यान में रखते हुए निम्न में से किसको प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम होना चाहिए? ऑप्शन है, यानी मातृभाषा को, या हिंदी को, या अंग्रेजी को, या क्षेत्रीय भाषा को। रखना क्या है, बाल विकास को ध्यान में रखना है। तो बाल विकास में क्या है दृष्टि में रखते हुए, यानी प्राथमिक स्तर पर, यानी पहली कक्षा, यानी प्राथमिक स्तर पर क्या है, यानी बच्चा एडमिशन लेता है तो कौन सी, यानी मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। किसमें, यानी मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए। ये हमारा स्ट्रिक्ट आंसर है विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक की प्राथमिक व्यावसायिक जवाबदारी है, यानी एक शिक्षक के नाते उसको पहली व्यावसायिक जवाबदारी क्या है? बालकों का सर्वांगीण विकास करना, समय का सर्वांगीण विकास करना, राष्ट्र का सर्वांगीण विकास करना, विद्यालय का सर्वांगीण विकास करना। तो विद्यार्थियों ये पूछ रहा है कि एक शिक्षक की प्राथमिक व्यावसायिक जवाबदेही है, यानी एक शिक्षक होने के नाते पहली क्या जिम्मेदारी है उसकी, यानी बालकों का एक सर्वांगीण विकास करना, यानी अच्छी तरीके से उसको पाठ्यक्रम का अध्ययन करवाकर एक अच्छा बालक बनाना, यानी एक सभ्य बालक बनाना, यानी बालकों का सर्वांगीण विकास करना, यानी एक शिक्षक की प्राथमिक एक व्यावसायिक जवाबदारी है।
तो हमारा आंसर है कि बालकों का सर्वांगीण विकास करना। यानी इस तरीके के ऑप्शन आपको मिलेंगे, तो इनमें से एक अच्छा ऑप्शन होगा वो ही हमारे को चुनना है। तो एक शिक्षक की प्राथमिक वेबसाइट जवाब आई है बालकों का सर्वांगीण विकास करना एकदम अच्छा ऑप्शन है हमारे पास। समय का यानी शिक्षक समय का कोई सर्वांगीण विकास नहीं करता, यानी शिक्षक होने के नाते पूछ रहा है तो समय का नहीं होगा, समय नहीं होगा, राष्ट्र का नहीं होगा और विद्यालय का नहीं होगा। ये पूछ रहा है कि शिक्षक की पहली जिम्मेदारी क्या है कि बालकों का सर्वांगीण विकास करना। अगला प्रश्न है शिक्षकों का मूल्यांकन किसके द्वारा करना चाहिए। यानी एक कक्षा यानी विद्यालय में शिक्षक है, उनका मूल्यांकन किस तरीके से करना चाहिए। ये है हमारे पास ऑप्शन कि निरीक्षण अधिकारियों के द्वारा करना चाहिए, यानी शिक्षक का मूल्यांकन करना, अध्यापकों का मूल्यांकन करना है। हमारे पास इनमें से किसके द्वारा शिक्षकों का मूल्यांकन किया जा सकता है। निरीक्षण अधिकारियों के द्वारा किया जा सकता है, या उनके समवर्ती व उच्च अधिकारियों द्वारा, या समाज के द्वारा, या फिर उनके शिक्षार्थियों द्वारा। देखो शिक्षकों का मूल्यांकन करना है, उसके निजी अधिकारी थोड़ी करते हैं, उनके निजी अधिकारी उनका मूल्यांकन कभी नहीं कर सकते, उच्च अधिकारी भी नहीं कर सकते। उनका मूल्यांकन करना है तो क्या करें, यानी शिक्षार्थी, यानी एक अध्यापक होता है वो बच्चों को क्लास में पढ़ाता है, तो है कि बालकों को कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, यानी पढ़ाना यानी शिक्षक पढ़ा रहा है तो उनको बढ़िया लग रहा है, तो हमें पता चलता है कि एक शिक्षक है, यानी मूल्यांकन द्वारा होना चाहिए कि उनके शिक्षार्थियों द्वारा शिक्षार्थी भी मूल्यांकन करते हैं कि ये अध्यापक है हमारे को अच्छे तरीके से पढ़ाता है, हमारे को सब कुछ समझ में आ जाता है। तो विद्यार्थियों क्या है शिक्षक का मूल्यांकन कौन करता है, यानी उनके शिक्षार्थी करते हैं, यानी अध्यापक का मूल्यांकन कौन करता है, शिक्षार्थी करते हैं। शिक्षार्थी कहते हैं कि ये अध्यापक है हमारे को बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, तो कौन करते हैं, उनके शिक्षार्थियों द्वारा किया जाता है। ये हमारा आंसर है। अगला प्रश्न है छठा, पढ़ाते समय अध्यापक को बीच में यानी बीच में प्रश्न पूछते हैं। अध्यापक पढ़ाते समय अध्यापक यानी बीच में प्रश्न पूछते हैं। क्यों पूछते हैं कि विद्यार्थी प्रश्नों के उत्तर देना पसंद करते हैं, या फिर अनुशासन कायम रखने के लिए पूछते हैं, या प्रधानाचार्य को प्रसन्न रखना उसके लिए पूछते हैं, और या फिर छात्रों को विभक्ति का अवसर मिलता है। तो विद्यार्थियों ये बात है पढ़ाते तो क्यों प्रश्न पूछता है, विद्यार्थियों के प्रश्न को उत्तर देना पसंद करते हैं, यानी विद्यार्थी प्रश्नों का उत्तर देना पसंद, ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है कि विद्यार्थी प्रश्नों के उत्तर दे या ना दे। इसके बाद क्या है अनुशासन कायम रखना, यानी अनुशासन क्या ये इनमें बिजी रहेंगे तो ये अनुशासन बनाए रखेंगे, ये नहीं है। प्रधानाचार्य को प्रश्न नहीं, प्रधानाचार्य का कोई लेना देना नहीं। अगर अध्यापक अच्छा पढ़ाएगा तो उनकी चर्चा अच्छी हर तरीके से होगी और छात्र ही उनका मूल्यांकन कर देंगे कि हमारे को शिक्षक अच्छा पढ़ा रहा है। तो इसमें क्या है छात्रों को अभिव्यक्ति का यानी छात्रों को क्या है सोचने का उसके अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है, यानी छात्र को अपने आप मोटिवेशन मिलता है कि शिक्षक हमारे को प्रश्न पूछ रहा है, हम इनका जवाब दे रहे हैं, तो कितने खुश होते हैं कि हमें भी आता है, ये शिक्षक अच्छे तरीके से पढ़ाता है, हमारी समझ में आता है और हम इनका प्रश्न का जवाब देते हैं। तो हमारा आंसर है छात्रों को अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है, यानी छात्रों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। ये हमारा आंसर है विद्यार्थियों। अब हम क्या करेंगे कि जीके के प्रश्न हल करेंगे विद्यार्थियों, यानी राजस्थान जीके का पाठ चल रहा है उनके प्रश्न हल करेंगे। ये हमारा कल बच गया था, जैसे टॉपिक था शिक्षण अभिरुचि, आज हमने इसको कंप्लीट किया है और कल यानी कल हमने शिक्षण अभिरुचि का पाठ फिर साथ में लेंगे। आज में इसके बाद हम राजस्थान जीके का पाठ करते हैं विद्यार्थियों। राजस्थान जीके में हम आज टॉपिक करेंगे ऐतिहासिक स्थल, यानी राजस्थान के ऐतिहासिक स्थल के बारे में पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है किराड़ू का प्राचीन नाम क्या था, यानी किराड़ू का प्राचीन नाम क्या था ये बताना है। यानी किराड़ू का प्राचीन नाम किरातकूप, क्या नाम था, किरातकूप नाम था, यानी किराड़ू का प्राचीन नाम था किरातकूप। पूछा जा सकता है, यानी किराड़ू का प्राचीन नाम क्या था,
प्राचीन नाम था और यह परमारों की राजधानी थी। यह परमारों की राजधानी थी। किसकी? परमारों की राजधानी भी थी। ये हमें ध्यान रखना है। यानी किरातकूप परमारों की राजधानी थी। किराड़ू का प्राचीन नाम क्या था? किरातकूप नाम था। यानी किराड़ू के जो मंदिर है वो भगवान शिव को समर्पित है। किराड़ू के मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यानी किराड़ू मंदिर यानी भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव को समर्पित है। किसको है? शिव को समर्पित है। किराड़ू मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। किराड़ू का प्राचीन नाम था किरातकूप। यानी किरातकूप परमारों की राजधानी थी और किराड़ू के मंदिर है वो भगवान शिव को समर्पित है। किराड़ू कहाँ पर है? बाड़मेर में है। किराड़ू कहाँ है? बाड़मेर। ये भी हमें ध्यान रखना है। किराड़ू कहाँ है? बाड़मेर में है। अगला प्रश्न है, भरतपुर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई? यानी भरतपुर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो 1733 ईस्वी में यानी भरतपुर के महाराजा सूरजमल जाट के द्वारा की गई। यानी 1733 ईस्वी यानी भरतपुर महाराजा सूरजमल जाट ने की। किसने की? सूरजमल जाट के द्वारा की गई। ये हमें ध्यान रखना है कि भरतपुर की स्थापना किसके द्वारा की गई? यानी सूरजमल जाट के द्वारा की गई। और चौथी और पांचवी शताब्दी में ये क्या है? भरतपुर और धौलपुर सूरसैन जनपद का हिस्सा था। यानी चौथी और पांचवी शताब्दी में यानी भरतपुर और धौलपुर सूरसैन जनपद का हिस्सा रहा था। यानी कौन सा? यानी चौथी और पांचवी शताब्दी में भरतपुर और धौलपुर किसका हिस्सा था? सूरसैन जनपद का हिस्सा था। ये हमें ध्यान रखना है। यानी अलवर और भरतपुर क्या है? चौथी और पांचवी शताब्दी में सूरसैन जनपद का हिस्सा था। 1733 में भरतपुर शहर की स्थापना महाराजा सूरजमल जाट के द्वारा की गई। अगला प्रश्न है, कौन से किले के अंदर मोती महल, कोठी खास, महल खास और किशोरी महल स्थित है? यानी कौन सा किला है जिसके अंदर मोती महल, कोठी खास, महल खास, किशोरी महल स्थित है? ये बताना है। तो कौन सा किला है प्रिय विद्यार्थियों? लोहागढ़ किला। यानी लोहागढ़ किले में मोती महल, कोठी खास, महल खास, किशोरी महल स्थित है। किसमें है? लोहागढ़ दुर्ग में है। लोहागढ़ दुर्ग किसमें? लोहागढ़ दुर्ग में है। मोती महल, कोठी खास, महल खास, किशोरी महल स्थित है। यानी अगला प्रश्न है हमारा, यानी भरतपुर के लोकप्रिय मंदिर गंगा मंदिर में, भरतपुर का लोकप्रिय मंदिर है यानी गंगा मंदिर में यानी गंगा की मूर्ति यानी गंगा मैया की मूर्ति की स्थापना किसके द्वारा की गई? भरतपुर में यानी लोकप्रिय मंदिर है गंगा मंदिर में मूर्ति की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो किसके द्वारा? यानी बजेंद्र सिंह, महाराजा बजेंद्र सिंह के द्वारा की गई। किसके द्वारा? बजेंद्र सिंह के द्वारा। बजेंद्र सिंह ने की। यानी भरतपुर में यानी लोकप्रिय मंदिर है गंगा मंदिर है। इसे जो गंगा माता की मूर्ति है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? बजेंद्र सिंह के द्वारा की गई। ये हमें ध्यान रखना है विद्यार्थियों, प्रश्न पूछा जा सकता है। और यानी इसका निर्माण किसके द्वारा शुरू किया गया? इस जो गंगा मंदिर का निर्माण है यह बलवंत सिंह द्वारा किया गया। यानी इसका निर्माण यानी गंगा माता का मंदिर का निर्माण
गंगा मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया? बलवंत सिंह द्वारा। बलवंत सिंह ने शुरू किया। किसने शुरू किया? बलवंत सिंह ने शुरू किया। और पूर्ण किसने किया था? ये तो शुरू किया था इसने, और पूर्ण किसने किया था? इसका निर्माण पूर्ण किया था किसने? बजेंद्र सिंह ने। पूर्ण किया बजेंद्र सिंह ने। मूर्ति की स्थापना की। मूर्ति की स्थापना की, ये हमें ध्यान रखना है। यानी भरतपुर का लोकप्रिय मंदिर गंगा मंदिर है। इसमें मूर्ति की स्थापना बजेंद्र सिंह द्वारा की गई। इस मूर्ति की यानी गंगा मंदिर को बनाने का काम शुरू किया था महाराजा बलवंत सिंह द्वारा। और पूर्ण किसने किया? बजेंद्र सिंह ने पूर्ण करके और गंगा मैया की मूर्ति की स्थापना करवाई। अगला प्रश्न है, खानवा नामक स्थल कहाँ है? यानी खानवा नामक स्थल कहाँ है? तो खानवा नामक स्थल है रूपवास तहसील भरतपुर। रूपवास तहसील भरतपुर कहाँ है? भरतपुर में है। खानवा क्यों प्रसिद्ध है? यानी खानवा क्यों प्रसिद्ध है विद्यार्थियों, ये भी हमें ज्ञान होना चाहिए। यानी 17 मार्च 1727 को, यानी 17 मार्च 1727 को यहाँ खानवा में एक युद्ध होता है। किसका होता है? महाराणा सांगा और बाबर के बीच एक भयंकर युद्ध होता है। इसलिए खानवा यहाँ का प्रतिष्ठान प्रसिद्ध है। किसका युद्ध होता है? 17 मार्च 1727। कौन सा युद्ध होता है? खानवा युद्ध होता है। खानवा का युद्ध होता है। और किस किस के बीच होता है? यानी महाराणा सांगा और बाबर के बीच होता है। किसके बीच? महाराणा सांगा और बाबर के बीच होता है। ये हमें ध्यान रखना है। छठा प्रश्न है, भरतपुर के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? यानी भरतपुर का लक्ष्मण मंदिर है, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? महाराजा बलदेव द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा? बलदेव सिंह द्वारा करवाया गया। बलदेव सिंह द्वारा करवाया गया। उषा मंदिर, अगला प्रश्न है, उषा मस्जिद, लोधी मीनार, उषा मस्जिद, लोधी मीनार, इस्लाम शाह गेट और अकबर की छतरी, जहांगीर दरवाजा कहाँ है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सा है? इंपॉर्टेंट लगा देना विद्यार्थियों। इसमें से एक प्रश्न पूछा जाएगा। उषा मस्जिद, लोधी मीनार और इस्लाम शाह गेट, अकबर की छतरी, जहांगीर दरवाजा कहाँ है? कहाँ है विद्यार्थियों? ये बयाना में स्थित है। यानी बयाना कहाँ है? भरतपुर में है। कहाँ है? बयाना भरतपुर। बयाना भरतपुर में स्थित है। कहाँ है? बयाना भरतपुर में स्थित है। उषा मस्जिद है, लोधी मीनार है, इस्लाम शाह गेट है, अकबर की छतरी है, जहांगीर दरवाजा है। बयाना भरतपुर में है। कहाँ है? बयाना भरतपुर में है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में जल महलों की नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? राजस्थान में जल महलों की नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? डीग भरतपुर में, यानी डीग भरतपुर को जाना जाता है। डीग है जो भरतपुर की प्राचीन राजधानी भी थी। यानी किसे जाना जाता है? डीग भरतपुर। भरतपुर यानी ये क्या है? भरतपुर की राजधानी थी। प्राचीन समय में भरतपुर की राजधानी भी थी। क्या थी? राजधानी थी। ये हमें ध्यान रखना है कि जल महलों की नगरी डीग को जाना जाता है। यानी और यहाँ पर है अनेक मंदिर है, यानी अनेक जल मंदिर है। जल है, उसके चारों ओर अनेकों मंदिर है, इसलिए डीग को क्या जाना जाता है? जल महलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। चमना बावड़ी कहाँ है? अगला प्रश्न है, चमना बावड़ी कहाँ है?
चमना बावड़ी ये क्या है, 3 मंजिली बावड़ी है। यह भीलवाड़ा में स्थित है। कहाँ है, भीलवाड़ा में है। भीलवाड़ा में 3 मंजिली है। भीलवाड़ा यानी 3 मंजिल है। कितनी है, 3 मंजिली बावड़ी है। 3 मंजिली बावड़ी है, ये हमें ध्यान रखना है। कहाँ है, यह भीलवाड़ा में स्थित है विद्यार्थी, ये हमें ध्यान रखना है। और इसका निर्माण किसके द्वारा गया, इसका निर्माण उमेद सिंह फर्स्ट द्वारा करवाया गया। यानी इसका निर्माण उमेद सिंह फर्स्ट ने करवाया। उमेद सिंह प्रथम ने निर्माण उमेद सिंह प्रथम ने करवाया, ये हमें ध्यान रखना है। कब करवाया, विक्रमी संवत 1800, विक्रमी संवत 1800 में इसका निर्माण करवाया गया। किसके द्वारा करवाया गया, यानी उमेद सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। यानी एक चमना नामक एक गणिका थी, इसकी याद में करवाया गया। यानी चमना नामक गणिका की याद में, चमना नामक गणिका के नाम पर, गणिका की याद में करवाया गया। ये हमें ध्यान रखना है विद्यार्थियों। और यह कहाँ है चमना बावड़ी, यह भीलवाड़ा में स्थित है। कहाँ है, यह भीलवाड़ा में स्थित है। आगे है, बागोर सभ्यता कौन सी नदी के तट पर स्थित है। यानी मध्य पाषाण काल स्थल है, राजस्थान का मध्य पाषाण कालीन स्थल है। यह कहाँ है, बागोर यानी भीलवाड़ा में है और कोठारी नदी के तट पर स्थित है। कहाँ है, यानी कोठारी तट पर है। कोठारी नदी के तट पर है और कहाँ है, भीलवाड़ा में है। भीलवाड़ा में, और यह क्या है, मध्य पाषाण कालीन स्थल है। और मध्य पाषाण कालीन स्थल है। मध्य पाषाण कालीन स्थल है विद्यार्थियों। ये में ध्यान रखना है कि बागोर सभ्यता कौन से नदी किनारे पर, यानी 1000 बार प्रश्न पूछा गया है कि बागोर नामक सभ्यता स्थल कौन सी नदी के तट पर है। तो कोठारी नदी के तट पर है और यह भीलवाड़ा में है। मध्य पाषाण कालीन स्थल है राजस्थान का, ये हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, गुर्जर जाति के आराध्य देव किस देवता को माना जाता है। यानी गुर्जर जाति के आराध्य देव सवाई भोज को माना जाता है। यानी सवाई भोज कौन थे, सवाई भोज है ये कौन थे, यानी देवनारायण जी के पिता थे। कौन थे, सवाई भोज देवनारायण जी के पिता थे। सवाई भोज थे, यानी गुर्जर जाति के आराध्य देव है, यानी सवाई भोज। ये सवाई भोज देवनारायण जी के पिता थे। देवनारायण जी के पिता थे। कौन थे, पिता थे। ये हमें ध्यान रखना है। गुर्जर जाति के आराध्य देव कौन है, सवाई भोज। इसका मंदिर कहाँ है, आसीद भीलवाड़ा में है। सवाई भोज का मंदिर कहाँ है, आसीद भीलवाड़ा में है। आसीद भीलवाड़ा में इनका मंदिर है। अगला प्रश्न है, तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। तो 1354 ईस्वी में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण महाराजा बरसिंह के द्वारा करवाया गया। कब करवाया गया, 1354 किसके द्वारा, बरसिंह द्वारा करवाया गया। ये हमें ध्यान रखना है। तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, बरसिंह के द्वारा। और यह कहाँ है, यह बूंदी में है। कहाँ है, बूंदी में स्थित है। अगला प्रश्न है, हिरण, हाथी और अप्सराओं के चित्रांकन किसकी छतरी में स्थित है। यानी हिरण, हाथी और अप्सराओं के चित्रांकन किसकी छतरी में स्थित है। तो बूंदी में है। 84 खंभ छतरी है, उसमें ये स्थित है चित्रांकन। यानी हिरण, हाथी और अप्सरा के चित्र है 84 खंभों की छतरी में।
84 खंभों की छतरी में स्थित है। 84 खंभों कहाँ है? यह बूंदी में है। कहाँ है? 84 खंभों की छतरी बूंदी में है। और यह निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? महाराजा अनिरुद्ध द्वारा करवाया गया। यानी निर्माण इसका निर्माण द्वारा करवाया गया। यानी 84 खंभों की छतरी का निर्माण अनिरुद्ध शिवा द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा? अनिरुद्ध के द्वारा करवाया गया। अनिरुद्ध सिंह के द्वारा करवाया गया। ये हमें ध्यान रखना है। यानी किसकी याद में करवाया? यानी इसके जो धाय भाई कौन थे? देवा। धाय भाई देवा की स्मृति में करवाया। किसके द्वारा? यानी हिरण, हाथी और अप्सराओं की छतरी में है। यानी 84 खंभों की छतरी में स्थित है। यह कहाँ है? बूंदी जिले में स्थित है। और इसका निर्माण अनिरुद्ध सिंह ने अपने धाय भाई देवा की स्मृति में करवाया। पहला प्रश्न था किराड़ू का प्राचीन नाम क्या था? तो किरातकूट था। यह परमारों की राजधानी थी। किराड़ू मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और यह बाड़मेर में स्थित है। अगला प्रश्न था भरतपुर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई? 1733 ईस्वी में भरतपुर के महाराजा सूरतमल जाट ने की। और चौथी और पांचवी सदी में भरतपुर और धौलपुर सूरसेन जनपद का हिस्सा रहा। कौन से किले के अंदर मोती महल, कोठी महल, कोठी खास, महल खास, किशोरी महल स्थित है? तो लोहागढ़ में स्थित है। भरतपुर के लोकप्रिय मंदिर गंगा मंदिर में मूर्ति की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई? तो बजेंद्र सिंह द्वारा करवाई गई। और गंगा मंदिर का निर्माण बलवंत सिंह ने शुरू किया और पूर्ण किसने किया? बजेंद्र सिंह ने। और इसने ही गंगा माई की मूर्ति की स्थापना की। खानवा नामक स्थल कहाँ है? रूपवार स्थान भरतपुर में स्थित है। यहाँ खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1727 को महाराणा सांगा और बाबर के मध्य। छठा प्रश्न है भरतपुर के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किसने करवाया? बलदेव सिंह ने करवाया। उस्सा मस्जिद, लोधी मीनार, इस्लाम साहिब गेट, अकबर की छतरी, जहांगीर दरवाजा कहाँ है? ब्याना भरतपुर में है। राजस्थान में जल महलों की नगरी कौन सी है? डीग है। यानी यह भरतपुर की राजधानी रही थी प्राचीन समय में। चमना बावड़ी कहाँ है? तो भीलवाड़ा में है। 3 मंजिला बावड़ी है। निर्माण उमैद सिंह ने करवाया। प्रथम ने विक्रमी सन 1800 ईस्वी में करवाया और चमना नामक गणिका की याद में करवाया। बागोर से बहता कौन सी नदी के किनारे है? तो कोठारी नदी के किनारे स्थित है। भीलवाड़ा में है। मध्य पाषाणकालीन सचल है। गुर्जर जाति के आराध्य देव कौन है? स्वाइन भोज। इसका मंदिर नासिक भीलवाड़ा में है। यह स्वाइन भोज यानी देव नारायण जी के पिता थे। तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? 1354 ईस्वी में बलसिंह द्वारा बूंदी में करवाया गया। हिरण, हाथी, अप्सराओं के चित्रांकन किसकी छतरी में स्थित है? तो 84 खंभों की छतरी है बूंदी में, इसमें स्थित है। और 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसने? अनिरुद्ध सिंह ने अपने भाई यानी देवा की स्मृति में करवाया। विद्यार्थियों बने रहे इस विश्रांत एजुकेशन चैनल पर। रोजाना प्री बीएसटीसी और पीटीटी की क्लास होती है। फ्री क्लासेस शुरू है। विद्यार्थियों आप इसको ज्वाइन करें। विद्यार्थियों हमेशा अपने तैयारी में जुड़िए और तैयारी को मजबूत करिए। विद्यार्थियों रोजाना ये सुबह 6 बजे क्लास होती है। तो विद्यार्थियों अब हम कल मिलेंगे। तब तक जय हिंद, राम राम, धन्यवाद।